थैंक यू सो मच साथियों। आज अगेन हम लोग जो है एक नए दिन, नई सुबह और नई शुरुआत के साथ आज एक नए गेस्ट को लेकर के आए हैं, जो कि जमशेदपुर से ही बिलोंग करने वाले हैं और ब्रांड डायरेक्टर अचीवर है। और जीत से पहले जीत की तैयारी में आज आधा घंटा तक हमारे साथ जो है मौजूद रहेंगे। तो आज इनको इनविटेशन करने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि इनका नाम रंजित सरदार है। और सर ने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार तरीके से काम करके आज ब्रांड डायरेक्टर का लेवल हासिल किए हैं। और सर के टीम में भी जो है आज एक ब्रांड डायरेक्टर, दो सिल्वर डायरेक्टर ऑलरेडी सर के टीम के अंदर में है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अब आप सारे लोगों से रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं ग्रेट पर्सनालिटी हम सारे लोगों के बीच में, ब्रांड डायरेक्टर अचीवर रंजित सरदार सर को। तो ओवर टू यू रंजित सरदार सर। और सर सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे रंजित सर, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्टिज से पहले आप क्या कर रहे थे और वेस्टिज के साथ भी अभी आप क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना परिचय आप देंगे और उसके साथ साथ अभी वेस्टिज के अंदर में आपका डेजिग्नेशन क्या है, यानी किस लेवल पे आपको। तो ओवर टू यू रंजित सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज कुछ भी कहने से पहले एक शख्स का नाम लेना जरूरी समझते हैं। अमित सिन्हा सर है। आज उन्हीं के बदौलत वेस्टिज में मेरा आगमन हुआ और मैं वेस्टिज में मैं 2019 से हूँ। और वेस्टिज से पहले एक हम भी प्राइवेट जॉब करते थे और आज भी जॉब कर रहे हैं, वेस्टिज को भी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। और नाम मेरा रंजित सरदार के कोटा प्रखंड से बिलोंग करते हैं और गांव मेरा पोड़ा तिनतला है। और अब मैं जामशेदपुर करंडी में रहता हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और वेस्टिज से पहले मैंने बहुत सारा काम किया, यहाँ तक कि लेबर तक काम किए, सिक्योरिटी गार्ड तक काम किए, अभी सुपरवाइजर का काम करे ट्रांसपोर्टिंग के अंदर में। तो वहाँ भी सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ पर आज मुझे प्रेस्टीज में प्राउड फील होता है कि हम अपना इनकम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और प्रेस्टीज में मेरा डिजिग्नेशन तो सिल्वर डायरेक्टर है और एक जॉइंट डायरेक्टर है। आज मुझे खुशी होता है कि इस बिजनेस को मेरे से शुरू हुआ, आज कई लोगों तक जाएगा और जाके रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। और वेस्टीज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सच में इनकम का जरिया जरूरत है। उन लोगों तक हम पहुंचाएंगे, हमारे टीम पहुंचाएंगे। और बहुत सारे लोगों का सपना जो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो व्यक्ति को हम के लिए है, जिनका सच में सपना है वो वेस्टिज से पूरा कर सकते हैं और इसका प्रूफ भी है कि पूरा कर चुके हैं। थैंक यू सो मच रंजित सर। बहुत अच्छा लगा जान करके कि वेस्टिज से पहले भी आपने बहुत सारा काम को किया है। कहते हैं ना सर कि ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा होना चाहिए, है ना। और हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किल भी शर्मिंदा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं सर, आज वेस्टिज आपके लिए नाइस प्लेटफॉर्म है। तो रंजित सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि क्योंकि सपने तो हर इंसान का होता है और हर शख्सियत का होता है और हर कोई सपना देखता है और लोग सपनों के लिए काम भी करते हैं सर। तो जाहिर सी बात है कि आपका भी बहुत सारे सपने होंगे, कुछ पर्सनल सपने होंगे, कुछ परिवार के सपने होंगे और कुछ पेनफुल सपने भी होंगे जो बहुत ही पीड़ादायक, जिन सपनों को शायद पूरा किए बिना आपको इस जीवन से रुखसत लेने में रुखसत लेना नहीं चाहेंगे बिना उस सपनों को पूरा किए हुए। तो रंजित सर, इन सारे सपनों में से मैं एक सपना जानना चाहता हूँ कि बेस्टी से आप अपने कौन से ऐसे सपने हैं जिसको सच में आप जो है पूरा करना चाहते हो। बस एक सपना के बारे में सर आप बताएं थोड़ा।
सर अभी सच कहो तो वेस्टीज से पहले हर व्यक्ति और उसमें से हम भी है कि सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं, अपना सपना के लिए। और अभी जस्ट मेरा वेस्टीज में अभी एक ही सपना बन चुका है और बन के रहेगा कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ेंगे सिर्फ उनका इनकम को बढ़ाएंगे तो सर हमारा इनकम कितना होगा ये कैलकुलेशन बताएगा। क्योंकि अपना सपना जो होता है वो तो लोग कहीं ना कहीं से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी एक सपना बन चुका है कि वेस्टीज यानी कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ेंगे उनको उनका सपना तक ले जाना, यही मेरा अभी सपना बन चुका है सर। थैंक यू सो मच रंजित सर, बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आज आप जो है खुद के लिए नहीं जी रहे हो, आज आप अपने टीम के लिए, अपने परिवार के लिए और लोगों का सपना को पूरा करने को ही आप अपना सपना मान के बैठे हुए। बहुत अच्छी सोच है सर आपके लिए। वो कहते हैं ना कि सफलता के लिए सही समय की कभी जरूरत नहीं होती, बस एक सही शुरुआत की जरूरत होती है। तो शुरुआत आज आप वेस्टिज के अंदर में ऑलरेडी कर चुके हो और बस अब अनेकों लोगों का सपना पूरा करना बाकी है अपने साथ में। तो हम लोग, क्योंकि घड़ी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है रंजित सर, और जीत से पहले जीत की तैयारी में मेरा अगला सवाल आपसे ये है रंजित सर कि हम लोग जिस देश के अंदर में रहते हैं, यहाँ पास एजुकेशन का अगर स्तर देखा जाए तो 90% लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर में जो अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है। तो अब जब एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है तो आज कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास में बहुत सारे दरवाजे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास तो बहुत सारे दरवाजे होते हैं, वो किसी भी दरवाजा को खटखटा करके वहां पास एंट्री ले सकता है। मगर जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे रहते हैं उनके लिए गिना चुना ही काम होता है। और ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग जो है या तो वो प्रयास भी नहीं करते, और प्रयास भी अगर वो करते हैं तो उनका प्रयास बहुत हद तक सार्थक नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करते ही अपना जीवन यापन करके इस दुनिया से रुखसत ले लेते हैं। तो रंजित सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कम पढ़े लिखे पुरुष साथी के लिए भी वेस्टिज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? थोड़ा इसको आप विस्तार से हमें समझाने का प्रयास करेंगे। ये सर 110% ये वेस्टिज प्लेटफॉर्म ऐसे व्यक्ति के लिए बना हुआ है जो हर इंडस्ट्री उसको सक्सेस नहीं मिलता है, या तो एजुकेशन में वो फेल है, या तो फिर वो आपका बिजनेस में फेल है। लेकिन वेस्टिज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ऑर्डिनरी को खास बना सकता है, क्योंकि इसका प्रूफ है हमारा वेस्टिज का अंदर में एमडी मोहिम खान। आज वो भी एक साधारण टेलर मास्टर थे, आज टेलर मास्टर से आज वेस्टिज के अंदर में बहुत जल्द ब्रांच अम्बेसडर के अंदर में आएंगे। आज 7 लाख BMW जैसा कार को मेंटेन करना, सर अगर कम पढ़े लिखे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके सपने को फोकस नहीं करते और खुद को आप ये नहीं उनको बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म तो मिलते हैं पर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। अगर वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आते हैं तो सर हम दावा के साथ कह सकते हैं उनका सपना 110% पूरा होगा। और जो भी व्यक्ति भटके हुए हैं और वो समझने का कोशिश करेंगे बेस्ट बिजनेस को और बिजनेस के हिसाब से उनको चलना होगा, तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए तो हम तो बेटर एंड बेटर प्लेटफॉर्म समझेंगे वेस्टिज को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने के बावजूद भी वो पैसा नहीं मिल पाता है जो चाहते हैं। पर वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिजनेस है, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। आपका ड्रीम आप कैसे फुलफिल करेंगे आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच रंजित सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और सही बात है कि वेस्टिज के अंदर में आज मोहिन खान सर एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए, मदरसा में भी पढ़ाई नहीं किया। आज राजू गुप्ता सर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक तक को मतलब मैट्रिक तक का पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए, मगर आज के डेट में वेस्टिज के अंदर में सफल और कामयाब है। तो अगर कम पढ़े लिखे साथी भी वेस्टिज को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल 100% वो सफल और कामयाब हो सकते हैं रंजित सर। रंजित सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय का सुई लगातार बढ़ रही है ना, घड़ी टिक 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 कर रहा है। तो अगला सवाल मेरा बिल्कुल जुदा है ना, इससे अलग सवाल है। क्योंकि अभी तो मैंने कम पढ़ा लिखा लोगों की बात की आपसे,
और मेरा अगला सवाल यह है, क्योंकि जिस देश के अंदर में हम लोग रहते हैं, ये हमारा देश जो है ये यूथ का देश है, क्योंकि 65% आबादी हमारे देश के अंदर में यूथ है। और जाहिर सी बात है, यूथ का मतलब है कि उनका एज जो है या तो 18 साल कंप्लीट हो चुका है या 18 साल के अभी वो हुए नहीं। तो जिस एज के अंदर में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तो क्या सर स्टूडेंट को भी वेस्टेज बिजनेस करना चाहिए, और करना चाहिए तो स्टूडेंट को क्यों बिजनेस करना चाहिए वेस्टेज? थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किए। स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए? स्टूडेंट को मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से होगा अभी वेस्टेज या डायरेक्ट सेलिंग। अब दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन चालू है। पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री चालू हो गया, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अभी जो भी स्टूडेंट वेस्टेज को नहीं करते हैं या तो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करते हैं, अगला 2025 के बाद उनको मजबूरन डायरेक्ट सेलिंग करना होगा। और अभी जो वेस्टेज में करेंगे उन वो लकी पर्सन होंगे जो 2025 के बाद उनको उनका इनकम के लिए, उनका फ्यूचर के लिए सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट एक अपना पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उनका कॉलेज रहेगा, इस यहाँ पर वेस्टेज में 18 साल के बाद ही एंट्री लेते हैं, तो उनका 18 साल होना ज़रूरी है। और जैसे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप चाहते तो है एजुकेशन को ले पढ़ाई करे, पर उनका मनी प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और पढ़ाई के अभाव से उनका जो फ्यूचर इतना खराब हो जाता है कि वो ठेकेदारी में चल जाता है। कभी इनकम सही नहीं होने के कारण में ना उनका सपना पूरा होता है, ना उनका घर वाले को कुछ अ, दे पाते हैं, ना सही प्लेटफ़ॉर्म उनको मिलता है। तो यहाँ से स्टूडेंट पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम के बाद जब उनको लगेगा कि नहीं, यहाँ मेरा फ्यूचर है, यहीं पर हम फुल टाइम दे सकते हैं, तो यहाँ फुल टाइम दे के अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। और स्टूडेंट को अभी मान लीजिए कोई स्टडी करता है, कोई पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद भी तो जॉबें तो करेंगे। अगर जॉब में सही सैलरी नहीं मिलेंगे, मान-पसंद नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट पार्ट टाइम करके अपना जैसे पॉकेट मनी घर से माँगते हैं। घर अगर 5 से 6 महीना का अंदर में 2 से 5,000 भी आता है कि स्टूडेंट को इनकम, तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि घर से पैसा माँगने का ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट को नॉर्मली 5 से 10,000 का ज़रूरत पड़ता है, जो अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई को पूरा करने के लिए। हेलो। थैंक यू सो मच रंजित सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो जाहिर सी बात हम लर्निंग मोड के अंदर में रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पास हमें लर्निंग ही लेना होता है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन ऐसी है कि आज अगर कोई व्यक्ति यहाँ पास 3 साल 4 साल अगर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन भी ले ले, तो वो 10 साल 20 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशन पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ एजुकेशन दिया जाता है। दूसरा चीज है कि आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर एक स्टूडेंट करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और कहीं ना कहीं वो जो है अपना पॉकेट मनी भी डायरेक्ट सेलिंग से वो कमा करके अपने परिवार के ऊपर में बोझ नहीं बन पाता है। और जब अगर वो पढ़ाई करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर वो सफल और कामयाब हो जाता है, तो शायद उसको रिज्यूम लेकर के इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो अपना पूरा का पूरा करियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो देख सकता है, बना सकता है। और ये सारा का सारा बेनिफिट आपने बहुत अच्छा बताया रंजित सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान करके। रंजित सर, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और हमारा अगला सवाल ये है, क्योंकि हम लोग जिस देश के अंदर में रहते हैं,
आज मैं भी बहुत सारे जगहों पे स्टडी किया हूँ और मैं भी बहुत सारी जगहों पे देखा हूँ, तो आज के डेट में विदेश के अंदर में नेटवर्क बिजनेस को बहुत सराहा जाता है, वहां पास बहुत सम्मान के नजर से देखा जाता है, बहुत इज्जत के नजर से देखा जाता है, और लोग इज्जत देते भी है, नेटवर्कर को भी देते हैं, नेटवर्क बिजनेस को भी देते हैं, और नेटवर्क की कंपनियों को भी लोग इज्जत देते हैं। मगर वहीं अगर हम लोग भारत की तरफ हम लोग देखते हैं, तो भारत के अंदर में नेटवर्कर को देख करके लोग ऐसे भागते हैं जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाने से सांड उसके पीछे में लग जाता है ना। जैसे भूत, जैसे कि भूत जो है, जैसे भूत भूत गायब हो जाता है ना, वैसे नेटवर्कर को देख करके जो है लोग गायब हो जाते हैं। तो सर कोई ऐसा दो कारण बताएं कि आखिर भारत के लोग नेटवर्क बिजनेस से इतना चिढ़ते क्यों हैं, और वो क्यों नहीं करना चाहते नेटवर्क बिजनेस को, कोई दो ठोस कारण पे आप प्रकाश डाले सर। सर आपने सही बोला है कि नेटवर्क यानी कि भारत में ऐसा क्यों होता है, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि हम भी डायरेक्ट सेलिंग यानी कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जो विदाउट गाइडलाइन चल रहा था, लेकिन अब वैसे नहीं होगा। 2010 से 11-12 के बीच में हम एक डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे नेटवर्क कंपनी में, और सिर्फ आपका एक कोट और पैंट सेट देता था, 2650 लेता था। और वहां पर जो भी कंपनी शुरू हुआ, शुरू होने का मतलब क्या होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो खास नॉलेज नहीं रखते थे, उसका स्टडी विदाउट स्टडी करते हैं। जो 2-4 लोग मिल के कंपनी खोल दिए, खोलने के बाद पहले तो विदाउट गाइडलाइन, तो जिसका पैसा है वही कंपनी खोल सकता है, ऐसे खोला गया। खोलने के बाद जब कंपनी बड़ा होने लगा, बड़ा होने के बाद उसको संभालने का, उसका इक्विपमेंट, उसका टेक्नोलॉजी नहीं रहने की वजह से बहुत सारा कंपनी बंद हो गया। अगर सर हम और आप अभी अचानक से कंपनी खोले तो हम अब नहीं खोल सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर में ऐसे ही हुआ विदाउट गाइडलाइन, जो कंपनी, बहुत सारा कंपनी आया और बंद हो गया। इसी वजह से लोग जुड़े, जुड़ने के बाद लोग गलत नहीं थे, पर कंपनी, बहुत सारा कंपनी आके गलत कर गए हैं, और उसी का नतीजा है कि डायरेक्ट सेलिंग को देखना नहीं चाहते। पर अब ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर में भी रिस्पेक्टेड होगा। और 2025 के बाद हर किसी को, हर नेटवर्कर को एक प्रोफेसर के नज़र से देखा जाएगा। जो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है कि आप तो इनकम करेंगे, लेकिन आपके बदौलत बहुत किसी को इनकम का रास्ता देंगे। इसके बाद आता है कि इंडिया के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, पर सीखना नहीं चाहते, उसका गाइडलाइन को जानना नहीं चाहते कि ये कंपनी क्या है, क्या कंपनी का जो फाउंडर है वो कितना एजुकेटेड है, वो क्या क्या उनके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है। विदाउट एक्सपीरियंस लोग खुलेंगे तो बंद तो हो गए ना। इसके बाद हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो भी आते हैं, तो वो क्या है, एजुकेशन को सीखना नहीं चाहते। जैसे जॉब में हर इंडिया के अंदर में हर कोई जॉब करता है, बिजनेस बहुत कम ही लोग करते हैं। अगर उनका बॉस अगर 8 से 10 बजे रात तक का भी ट्रेनिंग का टाइम देंगे, तो फिक्स टाइम में आके बैठेंगे और 10 बजे रात तक उस ट्रेनिंग को करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि आज अगर ट्रेनिंग सर का नहीं अटेंड करेंगे तो कल जॉब से हटाया जाएगा। और वही चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग में लोग मायने नहीं रखते हैं कि आज अगर जो टॉपिक है, जो ट्रेनिंग है, जो हमारा सीनियर बताएँगे, उस चीज़ को करके कैसे डेवलप किया जाएगा, उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आके भी तो फेल्योर होने का 100% चांस है। और जो लोग फेल्योर होते हैं वही लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, ये जोड़ने-जाड़ने का काम है। आज लोग कौन नहीं जोड़ा, अमेज़न जुड़ रहा है लोगों को, यूट्यूब जुड़ रहा है लोगों को। ऐसा कौन नहीं है जो लोगों को नहीं, एक स्टूडेंट भी अपना कॉलेज के अंदर में दोस्त को बना रहे, दोस्त एक-दूसरे से तो आखिर तो जुड़े रहे हैं ना। तो हम तो बोलेंगे कि अब वो जो भी हुआ इंडिया के अंदर में, जो भी हो रहा था, अब से तो बिल्कुल ही होने का चांस नहीं होगा। मेरा उम्मीद है और आशा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रंजित सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल सर, सबसे पहली तो ये है
कि हम लोग जो है बचपन में एक पेड़ के नाम सुने थे, शायद उसको कुकुर मुक्ता बोल के वो पेड़ को बोलते, तो कहीं भी उग जाता था। तो भारत के अंदर में भी कोई भी 2-4 व्यक्ति मिल करके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल देता था और लोगों को जो है बस पैसा इन्वेस्ट करिए और उसके आड़ में जो है डायरेक्ट सेलिंग चलाया जाता था। तो लोगों का धारणा इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लग के बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सच में बहुत कुछ खोया। एक गरीब इंसान बहुत मुश्किल से पैसा को जमा करता है, बहुत मुश्किल से पैसा को सेविंग करता है, और वो अगर उसका सेविंग चाहे वो 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, अगर वो किसी गलत जगह पे जा करके और अगर डूब जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके जो धारणाएं बनते हैं वो आजीवन के लिए वो बन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का धारणा लोगों का बना है। दूसरा, तो कुछ इस तरीके के लीडर भी होते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो बंदर कूद वाला काम करते रहते हैं। वो कभी मतलब इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी। अगर आप उसका झोला खोले तो झोला के अंदर में 10 कंपनी जो है ऑलरेडी उसके पास में रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हमको पता चल चुका है कि 60 फीट गड्ढा के अंदर में पानी है, 60 फीट अगर हम गड्ढा खोलेंगे पानी है, तो जाहिर सी बात है कि हमको एक जगह लगातार 60 फीट गड्ढा खोदना होगा, ना कि 6 जगह 10-10 फीट खोदने से कभी पानी निकलने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, यही सब कारण है कि लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो है आज गलत मिथ्य बनाए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि 4 दिन मेहनत करके लोग रुक जाते हैं, है ना। अरे वक्त लगता है बीज को जो है ना पेड़ बनने में, वक्त लगता है। तो अगर नेटवर्क बिजनेस के अंदर में लोग ज्वाइन करके सीख करके, आपने बहुत अच्छा कहा कि लोग लर्निंग नहीं लेना चाहते, अगर सीख करके लोग करें तो 100% डेफिनेटली यहाँ सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रंजीत सर। और एकदम हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, जीत से पहले जीत की तैयारी में। और हमारा अगला सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन के अंदर में आता है कि कहने का मतलब है कि लोगों के पास में आज का जो समय दिनचर्या हो गया, लोग बहुत बिजी हो गए, लोगों के पास में समय नहीं है घंटे भर लोगों को सुनने का, 2 घंटे लोगों को सुनने का, 4 घंटे लोगों को सुनने का, 300 पेज का बुक पढ़ने का। बस लोगों को लगता है कोई एक लाइन में मेरे को सटीक कोई जवाब दे दे, ताकि इस जवाब को सुन करके और इस चीज को इम्प्लीमेंट करके हम अपने जीवन के अंदर में सफल और कामयाब हो जाए। तो रंजीत सर, हम भी आपसे यही जवाब लेने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कि बेस्टीज के अंदर में सफलता के लिए कोई एक खास चीज बताएं जिसको करे बगैर कोई व्यक्ति वेस्टिज के अंदर में सफल हो ही नहीं सकता। सबसे जरूरी काम क्या है वेस्टिज के अंदर में सफलता के लिए रंजीत सर? अगर आप एक काम बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो वेस्टीज के अंदर में सफलता के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अपने आप को जीरो करना हो। आज आप आपका कुछ भी बिजनेस हो, अगर आप अपने अंदर में ईगो लेके आए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जैसे सपोज हम लोग स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई किस लिए करते हैं? क्योंकि अपने आप में वो चीज़ नहीं आया है, वो चीज़ जानना बाकी है जो जो चैप्टर कॉलेज में पढ़ाई होने वाला है। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग, हमारा वेस्टेज के अंदर में भी आपको हमेशा कल क्या होगा, कल क्या सीखेंगे, आपको हर किसी से आपको सीखना है। हर आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को ज़ीरो बनाना होगा। हर दिन, हर सुबह, हर शाम आपको हर किसी से सीखना होगा। सीखने के बाद आप जो भी सीखे हैं, जैसे जो भी सीखे, सीखने के प्रति आपको ध्यान लगाना होगा। इसके बाद आप जो भी सीखे हैं, सीखे हुए चीज़ को अपने टीम को शेयर करना होगा। इसके बाद अपने टीम के लोगों के साथ स अच्छा व्यवहार रखना होगा। इसके बाद जो भी जुड़े हुए नहीं है, उनसे भी आपको व्यवहार अच्छा रखना होगा। क्योंकि आज नहीं जुड़े हैं पर कल तो जुड़ेंगे ना। अगर आप जो इसके बाद जैसे हमारा बिजनेस प्लान है, आपको बिजनेस प्लान सीखना होगा, कंपनी के बारे में सीखना होगा। इसके बाद कंपनी का जो प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट का सीखना होगा, प्रोडक्ट के बाद प्रोफाइल सीखना होगा। इसके बाद आपको पर डे का वर्किंग, क्योंकि आप जो भी सीखते हैं अगर उनमें एक्शन नहीं लेते हैं तो आप कैसे सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है कि अपने आप को जीरो करना होगा। इसके बाद आपको
लर्निंग करना होगा, इसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। इसके बाद आपका जो व्यवहार है मोस्ट एंड मोस्ट बिल्कुल रंजित सर, आपके बात से मैं सहमत हूं। और आपने एक लाइन में बताया कि अपने आप को जीरो करना होगा। और सबसे बड़ी यस सर। समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर में है कि लोग सब कुछ करने को तैयार है, बस अपने आप को जीरो करने के तैयार नहीं। क्योंकि उनको भी लगता है कि हम 18 साल पढ़ाई किए हैं और इस बिजनेस के लिए हम अपने आप को जीरो कैसे कर ले, हम तो ज्ञाता, हम तो ब्रह्मांड ज्ञानी, हमको तो सारा दुनिया का ज्ञान है। साथियों, अगर हमारा ज्ञान इतना ही कारगर होता, इतना ही अगर हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होता, तो आज के डेट में जो है हेमंत सोरेन के जगह कुर्सी पे हम लोग होते हैं, या आज के डेट में विराट कोहली के जगह बल्ला थाम के इंडिया टीम का नेतृत्व तो हम लोग कर रहे होते हैं, या आज मोदी जी के जगह जो है हम में से ही कोई साथी होता। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि हमारा दिमाग जहां तक हमें लेके जाना था वहां तक हमें लेके चला गया। अगर नेटवर्क बिजनेस के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, अगर हम सच में अपने आप को सफल करना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं साथियों, तो बिल्कुल अपने आप को जो है जीरो करके और अपने मेंटर के सपोर्ट अपने आप को करना होगा। क्योंकि बिना लर्निंग का अर्निंग हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगा रंजित सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच रंजित सर। तो आज हमारे जो है गेस्ट थे जीत से पहले जीत की तैयारी के रंजित सरदार सर, जो कि जमशेदपुर करंडी से ही बिलोंग करने वाले थे। आज बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। कल अगेन हम लोग जो है एक नई शख्सियत से मिलेंगे, एक नए अचीवर से मिलेंगे, और उनसे भी बहुत सारे हम सारे लोग सवालात जवाब करेंगे। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का जो है जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा और पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच।